ग्रामीण दूध उत्पादकों और शहरी दूध तथा दूध उत्पादकों के उपभोक्ताओं के बीच की दूरी को खत्म करने के मूल उद्देश्य से प्रगति मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कटक शहर के समीपवर्ती जगतपुर के नए औद्योगिक क्षेत्र में रोजाना 2 लाख लीटर क्षमता वाले एक नए विशाल प्लांट का निर्माण किया गया है। 20.52 करोड़ रुपयों की लागत वाली यह परियोजना भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अधीन खाद्य प्रसंस्करण तथा संरक्षण क्षमता के तहत अनुमोदित है। 7068.55 वर्ग मीटर बिल्ट-अप एरिया विशिष्ट इस प्लांट का निर्माण कार्य 1.5 एकड़ जमीन पर मात्र 16 महीने की रिकॉर्ड समय अवधि में पूरा किया गया, जिसमें उपकरणों को लगाने, उनके परीक्षण, कमीशनिंग और ट्रायल रन भी शामिल है। डेयरी के 4 मंजिला मुख्य इमारत में दुग्ध प्राप्त करने, उसके प्रक्रियाकरण, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, स्टोरिंग और डिस्पैच की सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। इससे संलग्न एक अन्य इमारत में रेफ्रिजरेशन, स्टीम बॉयलर, वैद्युतिक उपकरण, डीजल जनरेटर सेट और यांत्रिक रखरखाव की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अलावा परिसर में सुरक्षा जांच व्यवस्था, स्टाफ कैंटीन, शौचालय, दोपहिया वाहनों को रखने के लिए शेड बनाए गए होने के साथ साथ चारों ओर एक सुंदर बगीचा भी बनाया गया है। प्लांट से रोजाना निकलने वाले उत्प्रवाही को दूसरी जगह स्थित एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में प्रक्रियाकरण के लिए ले जाया जाता है, जिससे मुख्य प्लांट के आसपास का माहौल स्वास्थ्यकर और प्रदूषण रहित हो सके। प्रस्तावित योजना के अनुसार 5 मिल्क चिलिंग प्लांट के माध्यम से आसपास की 100 पंचायत के 1000 गांव में रहने वाले लगभग 50,000 ग्रामीण किसान परिवारों से दूध संग्रह कर उसे इंसुलेटेड रोड मिल्क टैंकर के जरिए इस डेयरी प्लांट तक लाया जाएगा। हर एक कैन की ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट से दूध की प्राथमिक गुणवत्ता के परीक्षण के बाद मिल्क चिलिंग प्लांट स्तर पर उस दूध में क्रमानुसार फैट कंटेंट, एसएनएफ, एसिडिटी और अन्य मिश्रित पदार्थों की उपस्थिति की जांच की जाएगी। टैंकर के डेयरी पहुंचने पर तुरंत ही उसके हर एक शेल से दूध के नमूने संग्रहित किए जाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी से एफएसएसआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्टैंडर्ड के बराबर का प्रमाणित होने के बाद ही टैंकर से दूध खाली किया जाएगा। संग्रहित दूध के अनलोडिंग के समय ही उसे 20,000 लीटर क्षमता संपन्न 2 प्लेट मिल्क चिलर से और अधिक शीतल करते हुए 30,000 लीटर की क्षमता वाले साइलो टैंक में संरक्षित किया जाएगा। आंशिक स्कीमिंग अथवा रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रक्रिया के माध्यम से उसे स्टैंडर्डाइज किए जाने के बाद होमोजेनाइज और पाश्चराइज कर उन्हें 30,000 लीटर क्षमता वाले साइलो में संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए 10 किलोलीटर प्रति घंटा क्षमता वाले 2 सेट टेट्रापैक पाश्चराइजर और होमोजेनाइजर, जिया वेस्टफेलिया क्रीम सेपरेटर जैसी मशीनें लगाई गई हैं। इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद दूध को 20,000 लीटर प्रति घंटा क्षमता वाले 2 ऑनलाइन फिल्टर तथा डीप चिलर मशीन के जरिए पॉली पैकिंग विभाग में स्थानांतरित किया जाएगा। तत्पश्चात दूध के पैकेट को डबल लेयर क्रेट कन्वेयर की सहायता से कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाया जाएगा। इस कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 90,000 लीटर पैक्ड मिल्क संरक्षित करने की है। कार्यालय से संलग्न डिस्पैच विभाग द्वारा दूध के इन पैकेट्स को रेफ्रिजरेटेड अथवा इंसुलेटेड वाहनों की सहायता से विभिन्न स्थलों को भेजा जाएगा। हर बार दूध के इस तरह के प्रसंस्करण के बाद मशीनों, टैंकों, साइलो और पाइपलाइनों की उष्ण जल, कॉस्टिक और नाइट्रिक एसिड से धुलाई के लिए इन सभी को स्वयंचालित टेट्रापैक CIP प्रणाली के साथ जोड़ा गया है।
डेयरी की दूसरी मंजिल पर दूध से दही, मीठा दही, छाछ, लस्सी आदि जैसे अन्य दुग्ध उत्पाद बनाकर उन्हें अलग अलग साइज के पैक में उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इच्छित पदार्थ बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में दूध 10,000 लीटर क्षमता वाले एक अलग टैंक में भेजा जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन और स्टैंडर्डाइजेशन के बाद इसे 5,000 लीटर प्रति घंटा की क्षमता वाली मशीन से पाश्चराइज और होमोजेनाइज किया जाएगा। मीठा दही और लस्सी बनाने के लिए उसमें ब्लेंडर के माध्यम से चीनी मिलाई जाएगी। इस मिश्रण में कल्चर मिलाकर इनोक्यूलेशन के लिए इसे एक अलग टैंक में भेजा जाएगा। तैयार हो जाने के बाद उसे पॉलीपैक अथवा कप में पैकिंग के लिए भेजा जाएगा। सभी प्रकार के दही के जमने के नियत समय के बाद उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखने से पहले तुरंत उसका तापमान घटाने के लिए ब्लास्ट फ्रीजर में रखा जाएगा। लस्सी और छाछ को पैकिंग के बाद सीधे कोल्ड स्टोरेज में ले जाया जाएगा। वहां से इसे वितरण विभाग तक पहुंचाने के लिए 2 लिफ्ट लगाई गई हैं। सारे प्लांट की अच्छी तरह सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए एक स्वयं चालित टेट्रापैक CIP सिस्टम लगाई गई है। मुख्य इमारत की पहली मंजिल में कच्चा माल और पैकिंग मटेरियल रखने की व्यवस्था है। इसके अलावा इस मंजिल पर घी बनाने के लिए बॉइलिंग वैट्स, घी क्लैरिफायर, स्टोरेज टैंक और पैकेजिंग टेबल भी उपलब्ध हैं। सरप्लस सीजन में मक्खन बनाने के लिए एक अलग विभाग रखा गया है। मक्खन निकालने के लिए इस विभाग में क्रीम पाश्चराइजर के साथ 3,000 लीटर क्षमता वाले एक बटर चर्न, 2 क्रीम टैंक, एक बटर मिल्क टैंक, एक पाश्चराइज्ड वाटर टैंक, ट्रॉली और मेल्टिंग वैट की व्यवस्था है, जहां संपूर्ण स्वच्छता बनाए रखी जाती है। इस विभाग को बटर पैकिंग रूम, कोल्ड स्टोरेज और डीप फ्रीजर के साथ जोड़ा गया है। सबसे ऊपर की मंजिल पर गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला है, जहां पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दूध और दूध उत्पादों में पोषक तत्वों, जीवाणु तथा किसी अन्य प्रकार के मिश्रित पदार्थ की जांच करने की सभी आधुनिकतम सुविधाएं मौजूद हैं। सुरक्षा और गुणवत्ता के मामले में कर्मचारियों की तालीम और कौशल वृद्धि हेतु इसी मंजिल पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल की भी व्यवस्था की गई है। शीतल जल तथा कोल्ड स्टोर रेफ्रिजरेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस विभाग में योग्य क्षमता वाले 5 एमोनिया कंप्रेसर लगे हुए हैं। इसके अलावा 50,000 लीटर क्षमता वाले 2 शीतल जल के टैंक और 2 एमोनिया रिसीवर तथा 2 एटमॉस्फेरिक कंडेंसर भी लगाए गए हैं। इमारत की पहली मंजिल पर एयर कंप्रेसर के 2 सेट लगाए गए हैं। यहां पर स्टीम जनरेशन के लिए 20,000 किलो प्रति घंटा क्षमता वाले 2 बॉयलर भी हैं। बिजली बंद होने के समय बिजली की आपूर्ति के लिए 2 डीजल जनरेटर सेट रखे गए हैं। प्लांट का अपना एक 950 केवीए क्षमता संपन्न स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। VCB, MCB तथा डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लगे हुए हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूटिलिटी से बिजली की आपूर्ति हो रही है। रेफ्रिजरेशन विभाग की पहली मंजिल पर इंजीनियरिंग वर्कशॉप और मेंटेनेंस स्टोर है। कर्मचारियों की सुविधा हेतु स्टाफ कैंटीन ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाया गया है। पुरुष तथा महिला कर्मचारियों के लिए प्लांट परिसर में अलग अलग शौचालय, रेस्ट और चेंज रूम तथा पर्याप्त संख्या में लॉकर उपलब्ध कराए गए हैं। प्लांट में प्रवेश से पहले हर व्यक्ति को FSSAI द्वारा निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल के तहत बनाए गए हाइजीन रूम से होकर गुजरना पड़ता है। इस परियोजना से जहां दुग्ध संग्रह, प्रसंस्करण, क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस, स्टोर, लॉजिस्टिक,
अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग आदि जैसे विभागों में 400 व्यक्तियों को सीधा रोजगार मिलेगा। वहीं इससे किसान परिवारों के अलावा दूध संग्रह एजेंट, परिवहन, वितरण और विक्रेताओं के रूप में लगभग 5,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। एक और दुग्ध क्रांति के लिए तैयार है प्रगति मिल्क।